हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को। आपका फिर से एक बार डीमिस्टिफाइंग फिजिक्स इनफरेंस एकेडमी में स्वागत है। अब तक आप लोग डीमिस्टिफाइंग सीरीज के अलग लेक्चर्स को इस इनफरेंस एकेडमी चैनल पर यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये हम लोग का जो प्रयास है आपके फिजिक्स लर्निंग के इस जर्नी में आपको जरूर सिंप्लीफाई कर रहा होगा। और इसलिए हम लोग अलग अलग जो स्टूडेंट्स के तरफ से जो उनके पर्टिकुलर जो एरिया ऑफ कंसर्न है, जहां उनको क्लैरिटी चाहिए, मोर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डीपर पर्सपेक्टिव का कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो उसी के हिसाब से हम लोग स्टूडेंट के फीडबैक के हिसाब से हम लोग कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हम लोग अभी मास्टरी इन वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास के क्रम को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग को जरूर अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स क्लासेस में या स्कूल्स में जरूर ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, और इसको आपको अब तक अप्लाई करना भी आता होगा। तो आज हम लोग कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको उस पर्टिकुलर इस कंसेप्ट पे आपको और क्लैरिटी मिले कि कैसे आपको आपको लगाना है इस थ्योरम को। तो चलिए पहले हम लोग फटास थोड़ा सा आपको बस एक रिवीजन के पर्पज से हम लोग इस थ्योरम को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कह रहा है कि मान लीजिए हम एक पार्टिकल पकड़ रहे हैं, कंसीडर ए पार्टिकल, considered a particle of mass m, ठीक है, that that experiences a force, इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है। लेट दैट फोर्स बी गिवन बाय, दिस फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ आर, यानी पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर का फंक्शन है एट अ पॉइंट आर, ठीक है। और हम लोग ये मान ले रहे हैं कि द पार्टिकल स्टार्ट्स at A and goes to a point B along a given path। तो कोई एक आर्बिट्री पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, और उस आर्बिट्री पाथ का एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहा अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी will be equal to integration a to b f dot dr by definition of work। ये तो क्लियर है। अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, फर्दर वी कैन राइट दिस एज और वर्क डन along the path from a to b as a to b। now f is written as m dv by dt, this we know, dot dr by dt times dt। here we have written dr को dr by dt times dt। अब ये चीज मेरा हो गया, यानी दिस वी कैन राइट एज, दिस वन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ए टू बी डी डी टी ऑफ हाफ एम भी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो अगर आप हाफ एम बी स्क्वायर डी टी का डिफरेंशिएट करिएगा तो हमको यही मिलेगा डी डी टी। ऑलराइट, सो दिस बेसिकली गिव्स अस हाफ एम भी स्क्वायर लिमिट ए टू बी।
So therefore, what we have written, work done by the force in moving from A to B is equal to kinetic energy at B minus kinetic energy at A. ठीक है, तो क्या मिला हम लोग को, अल्टीमेटली क्या मिला हम लोग को फ्रॉम दिस, व्हाट वी हैव प्रूव्ड, व्हाट वी हैव शोन हियर, वी हैव शोन दैट दैट इज द डिफरेंस, the difference of the kinetic energy of a particle between 2 points is equal to the net work done on the particle by the external forces. External forces. ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसिट, ये कब हुआ है एक्सटर्नल फोर्सेस, ड्यूरिंग द ट्रांसिट, यानी ड्यूरिंग द मोशन और ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑन द पाथ दैट इज बीन टेकन। ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, WET, इसी को हम लोग बोल रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वेट, इन शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म आई हैव रिटन एज वेट, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अच्छा यहां एक चीज देखिए समझिएगा कि F इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और ये ऑल फोर्सेस के लिए अप्लाई करेगा, इट्स फॉर ऑल फोर्सेस, वेदर इट इज फ्रिक्शन, ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, सभी के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग टाइम टू टाइम इस पे दिखाएंगे कि जितना भी तरह का फोर्सेस है उसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो लेट अस क्विकली just see what we have done here today. Consider a particle of mass m that experiences a force F of r at a point r. The particle starts at A and goes to a point B along a given path. In some maybe some arbitrary path may be there. पार्टिकल को हम लोग मान के चले कि पार्टिकल मूव किया from A and it goes to point B under the action of this force. So what is the work done by this force in displacing the particle from point A to point B? ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए हम लोग अब इसी पे हम लोग बेस्ड कुछ करेंगे। इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा वर्क का कैलकुलेशन को आपको दिखाते हैं कि जनरली हम लोग वर्क कैलकुलेशन का कुछ सवाल को लेते हैं और फिर यहां पे समझते हैं कि आप लोग जब वर्क कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आपका जनरली क्या, जो सीखे हैं आप लोग, जो जानते हैं आप लोग, उसी पे आप लोग कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला प्रॉब्लम लेते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 1। तो आपको क्या करना है, आपको कंसिडर करना है, हम लोग यहाँ पे कुछ फोर्सेस को दिखा रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फोर्स फील्ड्स। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ फोर्स फील्ड दिया जा रहा है जो एक पार्टिकल पे काम कर रहा है। ठीक है, और ऑन ए पार्टिकल, ऑलराइट, along a circle of radius 2 centimeter or 2 units, 2 centimeter or 2 units, let us take is कोई यूनिट, ये ऐसा में हो सकता है, सीएस। कंसीडर द फॉलोइंग फोर्स फील्ड एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल along a circle of radius 2 units। ठीक है, मतलब the particle moves along a circle acting on a particle which moves on a circle of radius
2 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर कहां है? सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो फोर्सेस क्या दिया हुआ है? व्हाट आर द फोर्सेस बीन गिवन? तो सबसे पहले नंबर वन, द फोर्स इज गिवन एज F इक्वल टू माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। सेकेंड वन, F इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट बाई आई कैप प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है। तो y by this and by this one. So these are the two force fields been given, and it is acting on a particle which is moving on a circle of radius 2 units. The center is at origin. Alright. तो देखिए यहां पर आपको जो दिया गया है, look at the equation that is been given to us. Alright. तो यहां पर हम लोग देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि यहां अगर हम लोग जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम से अप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स वेरी टीडियस वर्क, क्योंकि देखिए वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, तो यहां पर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे। ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क डन क्या होगा? हाउ वी राइट द वर्क डन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? व्हाट इज द थिंग टू राइट द वर्क डन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? हाउ वी राइट दिस वन? ठीक है। आपको ये शायद प्रॉपर आइडिया ना हो कि हाउ वी राइट द वर्क डन इन ए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है कैसे लिखते हैं? सो लेट अस क्विकली गो टू द सॉल्यूशन। चलिए आप सॉल्यूशन को देखते हैं। अब देखिए, आपको रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग वर्क डन को लिख सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एफ डॉट डी आर। दिस विल बी रिटन एज, फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक हम लोग बोल सकते हैं फोर्स का रेडियल कंपोनेंट और एक फोर्स का ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है। डॉट डी आर में क्या आ जाएगा? 8 टाइम्स डी आर, 8 डी थीटा टाइम्स थीटा का। ठीक है। तो ये मेरा वर्क डन होगा। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी गिवन एज, यानी वर्क विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन एफ आर एफ आर डी आर। ठीक है। डी आर आर कैप्सल, जैसे लिखे आर डी थीटा, डी आर आर कैप। तो एफ आर डी आर प्लस इंटीग्रेशन एफ थीटा आर डी थीटा। सो बेसिकली हम लोग को जब पोलर कोऑर्डिनेट में आएंगे तो वील हैव टू इंटीग्रेट टू टर्म्स, रेडियल कंपोनेंट एंड द वर्क डन ड्यू टू द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो अब देखिए पहला वाले में क्या आपको दिया गया है। सो लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट दिस फोर्स। जो फोर्स दिया गया है उसको पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फोर्स मेरा क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो उस फोर्स को पहले कन्वर्ट करते हैं, और फोर्स को कन्वर्ट करने पे हमको दिखेगा कि वो हम मेरा क्या है। ऑलराइट। सो लेट अस टेक दिस वन फर्स्ट, द फर्स्ट वन, दिस वन। तो देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं? आर इज this dr vector. This dr vector will be written as dr r cap plus r d theta theta cap। ये होता है हम लोग का। अब जो फोर्स दिया हुआ है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं पहले। अब देखिए यहां पे हम लोग जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए आर थीटा हम लोग लेते हैं, दिस साइड वी टेक आर, दिस साइड वी टेक थीटा, एक रेफरेंस लाइन में। दिस इज द एंगल दैट इट मेक्स, एंड सपोज अ पॉइंट पी इज हियर, उसका डिस्टेंस ये आर है। तो दिस इज द रेफरेंस लाइन, और इसका कोऑर्डिनेट को बोल रहे हैं आर थीटा। तो इस कोऑर्डिनेट्स के लिए, इस सिस्टम के लिए मेरे दो यूनिट वेक्टर काम करेगा यहां पर। एक तो हम लोग बोल रहे हैं अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन दिस इज आर कैप, और इससे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में
थीटा कैप। ऑलराइट, सो ये हो गया मेरा यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर अलोंग थीटा कैप in the increasing direction of theta. Theta cap is directed in the increasing direction of theta, यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब यहां पर जो मेरा फोर्स दिया गया है, what we can write now here, r cap is basically is equal to cos theta I cap plus sin theta j cap. This can be written as x by r I cap y by r j cap। जहां r का वैल्यू हुआ, अगर हम लोग उसको रिलेट करेंगे कार्टेशियन के साथ में, if I relate this one with the Cartesian, this is r, this is theta, x and then y. So r will be equal to under root x square plus y square. तो ये this is the vector. So x by r cap. All right. Now similarly theta cap will be minus sin theta j cap plus sin theta I cap plus cos theta j cap. So this becomes minus y by r j cap plus x by r j cap. तो अब ये अगर हम कंपेयर करें जो फोर्स मेरा दिया हुआ है, व्हाट इज बीइंग द फोर्स बीन गिवन, y I cap plus x j cap। तो अगर हम लोग उसको this we write this force as, if we write this force as, so we can write this force as the force that has been given, F is equal to minus y I cap plus x j cap। So this we are writing it as minus, sorry, 1 by r times y by r I cap x by r j cap। So this force becomes r times, what is this vector? This is theta cap. This vector is basically theta cap. So this is r times theta। So this is the force being given। तो फोर्स देखिए किसे बन गया, क्या अब बोला गया पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल, पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, इट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दिस इज सेंटर 0 0 और इसका रेडियस है 2 यूनिट्स, दिस इज आर। तो इस सर्कल में घूम रहा है वो, तो इस सर्कल पे इस पे वर्क डन। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पर जो वेक्टर के हिसाब से अब जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं डी आर, तो डी आर में हम लोग का क्या क्या है, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा का। तो ऑब्वियसली जब हम लोग इसमें वर्क डन निकालेंगे, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन फर्स्ट केस में। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, अब देखिए हम लोग जब ये ऑलरेडी दोनों कंपोनेंट का निकाले थे हम लोग, एफ थीटा आर डी थीटा, एफ थीटा आर डी थीटा। तो फोर्स तो है मेरा क्या, एफ डॉट डी आर आर कैप आर डी थीटा theta cap। So this is the indication that we have to do, and this we have to do over a closed path। So this is the sign for the closed path। तो अब देखिए यहां पर बैठा दीजिए, f का क्या है मेरा, r थीटा कैप डॉट r d थीटा थीटा कैप। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हम लोग को, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर d थीटा। ठीक है, अब देखिए r का वैल्यू तो फिक्स्ड है, r का वैल्यू दिया हुआ है 2 स्क्वायर इंटीग्रेशन d थीटा। तो ओवर ए कंप्लीट साइकिल that will be 4 into 2 pi, so that is 8 pi units। So work done over this path is 8 pi units। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देखिए यहां हम लोग ये चीज जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर इफ वी गो फॉर द
जनरल एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बिकम्स वेरी टीडियस एंड कम्बर्सम। तो वो जटिल प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर रहे हैं। समझ में? अब देखिए सेकंड वाला तो एकदम इजी है, क्योंकि सेकंड वाले में देखिए आपको माइनस वाई बाई आर दिया ही हुआ है। तो माइनस वाई बाई आर आई कैप प्लस एक्स बाई आर जे कैप, दिस इज व्हाट, ये क्या हो गया, ये थीटा कैप हो गया। यानी द फोर्स इज बेसिकली एक्टिंग अलोंग थीटा कैप। अब तो समझ में आ गया होगा कि द फोर्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जो हमको दिया हुआ वहां पे। ठीक है, यानी वो दिख रहा है कि दिस फोर्स इज कांस्टेंट। यानी सेकंड वाले केस में, इफ यू गो फॉर द सेकंड केस, जहां एफ इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप दिया हुआ है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली माइनस वाई बाई आर आई कैप एक्स बाई आर जे कैप। तो ये है क्या, ये है थीटा कैप। यानी फोर्स इज, its magnitude is 1 and it's acting along the transverse direction, that is theta cap की डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो फोर्स इज कांस्टेंट। तो अब डायरेक्टली अब इक्वेशन में लिखिए, तो वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, सो इंटीग्रेशन थीटा कैप डॉट क्या आ जाएगा वहां पर सेकंड टर्म में है आर डी थीटा थीटा कैप। सो बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू r times integration d theta, that is 2 into 2 pi, so that is 4 pi. So see how it becomes easier, कितना आसान हो जाता है अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। तो यहां आपको ये समझना था, दो इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे बताएं आपको, एक है आर कैप और दूसरा है थीटा कैप। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिटन एज डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा कैप। जहां हम लोग कार्टेशियन सिस्टम लिखते थे उसको डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो इन प्लेस ऑफ डी एक्स वी हैव रिटन डी आर आर कैप, इन प्लेस ऑफ डी वाई वी हैव रिटन एज डार आर डी थीटा थीटा कैप। क्लियर है, समझ में आ गया? तो उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम्स समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अब अभी हम लोग जो कंसेप्ट सिखाए हैं इसी को हम लोग थोड़ा आप एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए हैं आपका, अभी जो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वर्क यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट कैसे करना है ये हम लोग सिखाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, CP2 कंसेप्ट प्रॉब्लम नंबर 2। तो लेट मी क्विकली राइट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम moves on a circular orbit, moves in a on a circular orbit in the xy plane, in the xy plane। यानी जो मास है वो मूव कर रहा है xy प्लेन में विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेडियस of the orbit, the radius of the orbit is 5 सेंटीमीटर। तो ऑर्बिट का रेडियस भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंड इट्स सेंटर, and its center is at origin। यानी उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी कहां है, ओरिजिन पे है। ठीक है, तो a particle of mass 2 gram moves on a circular orbit in the xy plane with a constant speed of 5 centimeter per second। The circular orbit radius is, this orbit radius is given to be 5 centimeter।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अ फोर्स फील्ड, अ फोर्स फील्ड गिवन बाय, यानी एक फोर्स फील्ड काम कर रहा है इस पे, F इज इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस जेड आई कैप प्लस x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर जे कैप, ये काम कर रहा है, प्लस 3x माइनस 2y प्लस 4z ये कैप। और फोर्स फील्ड गिवन बाय दिस acts on the particle, on the particle। ठीक है। तो क्या क्या हमको निकालने बोला है, नंबर वन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एफ, ये। और दूसरा पूछ रहा है, इज देयर, इज देयर एनी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तीसरा, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अदर फोर्स। अदर फोर्स अगर काम कर रहा है तो वो कितना वर्क करेगा। ठीक है। और चौथा, व्हाट इज द नेट वर्क डन, व्हाट इज द नेट वर्क डन। तो ये चार चीज पूछा गया है इस क्वेश्चंस में। ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पे आ गए हैं, अब हम लोग इस पे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम मूव्स ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन द XY प्लेन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन। यानी एक XY प्लेन में कोई पार्टिकल है जिसका मास दिया 2 ग्राम, वो मूव कर रहा है, इट में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अ फोर्स फील्ड गिवन बाय दिस, यानी लेट अस टेक दिस इन डाइन, दिस फोर्स इज इन डाइन, सीजीए से मिलते हैं, इतना डाइन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। तो क्या क्या निकालना बोला, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, इज देयर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अदर फोर्स, अगर कोई अदर फोर्स काम कर रहा है तो कितना वर्क करेगा। ठीक है। तो ये चार पार्ट हमको निकालने बोला है। तो अब देखिए जो फोर्स दिया गया है, तो भाई जैसे हम लोग बताएं कि यहाँ पर ही इंफॉर्मेशन के हिसाब से सबसे पहला चीज क्या है, सो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। जिसको ट्राई करना है आप जरूर ट्राई दीजिए। अभी जो ऊपर में हम लोग जो कंसेप्ट को डेवलप किए हैं, जो तरीका बताए हैं, उस तरीके को आपको अप्लाई करना है। ट्राई करिए, पॉज करके एक बार आप खुद से वर्क कीजिए, उसके बाद में फिर से आप अपने सोल्यूशन को इसके साथ टैली करिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग और फॉर बेटर एप्लीकेशन स्किल। तो चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला है कि पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन, द पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन। इसका मतलब Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी यहां सॉरी Z इज इक्वल टू जीरो। जब वो XY प्लेन में मूव कर रहा है तो Z इज इक्वल टू जीरो होगा उसका। ठीक है। Z इज इक्वल टू जीरो अलोंग द एंटायर पाथ, अलोंग द एंटायर पाथ, यानी पूरे पाथ के लिए Z का वैल्यू जीरो है। ठीक है। और यहां पर ही बोल दिया गया है कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस हमको पता है।
यानी पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लेट अस सब्स्टिट्यूट, हम लोग जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसको कन्वर्ट कर लेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो r का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो दिस बिकम्स 5 cos थीटा। क्लियर? सिमिलरली y is equal to r sin theta, so that becomes 5 sin theta। तो जहां जहां भी x है उसके जगह पे हम लोग बैठा देंगे। These are the two substitutions we'll be doing in case of this। इसके साथ में देखिए हम लोग यहां से और क्या लिख सकते हैं, dx। So dx will be equal to minus 5 sin theta d theta, और dy is equal to 5 cos theta d theta। ये यहां से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू ये मानेंगे तो dx dy ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां जब लिखने जाएंगे dr डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वो क्या होता है, dx i कैप dy j कैप। तो dx की जगह पे लिखने वाले हम लोग माइनस 5 साइन थीटा d थीटा i कैप 5 कॉस थीटा d थीटा j कैप। ये हो गया क्लियर? नाउ कम टू द फोर्स। तो देखिए फोर्स का दो कंपोनेंट हमको दिख रहा है, फोर्स का दो कंपोनेंट दिख रहा है, एक एक्स कंपोनेंट है, ऑब्वियसली दिस इज द एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज द वाई कंपोनेंट। तो एक्स और वाई कंपोनेंट यहाँ है, तो दिख सकता है यहाँ पे एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट है। ऑलराइट, तो यहां अगर हम एक्स और वाई कंपोनेंट पे ध्यान दें, इफ यू लुक एट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एक्स प्लस वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर दिया था फोर्स का। The force is given to be the force का कंपोनेंट जो दिया गया है y वाला कंपोनेंट में x प्लस वाई, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिखा है, x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर। ऑलराइट, x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये है मेरा फोर्स का कंपोनेंट। तो अब हम लोग एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द एक्स कंपोनेंट। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज द एफ एक्स कंपोनेंट? So first we'll write the fx component. Fx component is 3x minus y plus z। तो इसमें अब x और y की वैल्यू बैठाते हैं। सो 3 इंटू 5 cos थीटा माइनस y, व्हाट इज y, माइनस 5 sin थीटा प्लस 0, बिकॉज z इज इक्वल टू 0। तो fx कितना आ गया, व्हाट इज द वैल्यू fx? fx आ गया मेरा 15 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा। सो fx is 15 cos theta minus 5 sin theta, or this can be written as 5 into 3 cos theta minus sin theta। ठीक है, अब इसी तरह से एफ वाई को देख, एफ वाई क्या है, एफ वाई इज एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर। तो एक्स 5 cos थीटा, x is 5 cos theta and y is 5 sin theta, और z 0 हो गया तो माइनस 0 स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली 5 cos थीटा प्लस sin थीटा। सो देखिए हम लोग जो एफ एक्स एफ वाई था उन दोनों को कन्वर्ट कर दिए इसमें। क्लियर? ऑलराइट, सो वर्क डन। नाउ वी हैव टू राइट द वर्क डन। सो वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ एफ डॉट बी आर, सो दैट विल बी क्लोज्ड पाथ पे क्या क्या करना हम लोग को, एफ एक्स आई कैप
एफ वाई जे कैप डॉट डी आर। तो डी आर में क्या क्या है? डी आर में है -5 साइन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस 5 cos theta d theta j cap. So we are putting the closed symbol here because the work is done over the complete circular path. क्लोज पाथ है इसलिए यहाँ पर सिंबल ये दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ बैठाएंगे। सो दैट विल बी 5 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब उसके साथ ये कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू -5, सो दिस इज -25 एंड दिस इज साइन थीटा डी थीटा। और y वाला कॉम्पोनेंट में भी जब जाएंगे तो y कॉम्पोनेंट में भी 5 है तो 5 इंटू 5 25 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहां पर ही कॉस थीटा डी थीटा। तो ये मेरा आ गया पूरा वर्क का वैल्यू। अब इस पे हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा देख लीजिए। -25 इंटू 3 -75 कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहां मिलेगा हम लोग को एक टर्म मिलेगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन थीटा कॉस थीटा होल इंटू डी थीटा। और ये सब कुछ इंटीग्रेशन है, ये सब कुछ इंटीग्रेशन है क्लोज इंटीग्रेशन। और यहां भी है क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है। तो अब देखिए सिंप्लीफाई करने से क्या हो जा रहा है। तो ओवर अ क्लोज्ड पाथ 0 to 2 पाई, क्योंकि क्लोज पाथ पे इंटीग्रेशन 2 पाई करने से कितना हो जा रहा है -75 प्लस 25 इज -50 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा इज ऑब्वियसली 25 डी थीटा। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग अब दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म वाला में क्या मिल रहा है हम लोग को -25 साइन 2 थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई प्लस 25 0 to 2 पाई डी थीटा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 0 प्लस 25 इंटू 2 पाई, so that is equal to 50 pi arcs. 50 pi arcs. So total work done is 50 pi work done. ठीक है। ऑलराइट। अब हम लोग पहला पार्ट तो हम लोग सॉल्व कर दिए। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकालने बोला था। वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एफ। अब पूछ रहा है क्या कोई और भी फोर्स काम कर रहा है इस पे, इज एनी अदर फोर्स एक्टिंग। तो हम लोग वर्क तो निकाल लिए 50 पाई अर्क आ गया हम लोग का वर्क। नाउ फोकस ऑन द सेकंड एंड थर्ड पार्ट। सेकंड थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, द पार्टिकल मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम अब हम लोग निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यूजिंग वेट, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहां पर ही उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। सिंस k is equal to half mv square and this is constant, is equal to constant, so this implies delta k equal to 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस F या W net is equal to work done by all forces। है कि नहीं। W net वर्क डन बाई F जो दिया हुआ है, मान लेते हैं वर्क डन बाई F जो दिया हुआ है, प्लस वर्क डन बाई कोई ऑल फोर्सेस यानी अदर, दो होगा। एंड दिस शुड बी इज इक्वल टू डेल्टा के।
इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय other force is equal to minus wf, so minus 50 pi rx। इसका मतलब क्या हुआ, certainly there is some other force is acting, यानी यहां पर जरूर वर्क डन अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी अनदर फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल दैट परफॉर्म्स वर्क। ठीक है, तो वर्क डन ये है, तो वो कितना हुआ है, ये अदर फोर्स का क्या काम है, द अदर फोर्स इज नेसेसरी टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि अगर एक ही फोर्स रहेगा तो वो नहीं होगा, वो उसके स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो वो हो सकता है दैट फोर्स कैन बी अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, और इट इज एडजस्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू कीप द स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग इस तरह से चारों पार्ट का आंसर दिए। देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया था चारों पार्ट में, व्हाट इज द नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन इज 0। व्हाट इज द वर्क डन बाय अदर फोर्स, माइनस 15 पाई अर्ग। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो देखिए ये हम लोग अभी जो आज कंसेप्ट आपको बताएं, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड अप्लाइंग इट यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो चलिए इसी के रिलेटेड, इसी के जैसा मिलता जुलता और एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इसको आप ट्राई करिए, कोशिश करिए बनाने का। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 3। ये जो अभी 2 हम लोग डिस्कस किए CP2, इसी से, इसी आइडिया को यूज करते हुए दिया जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 10 ग्राम starts from rest at origin। ठीक है, यानी 0 0 0 से स्टार्ट कर रहा है एंड मूव्स along a path, moves along a path in the xy plane, xy plane में मूव कर रहा है। ठीक है, और पाथ में क्या दिया हुआ है, गिवन बाय, पाथ का क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू थीटा कॉस थीटा, y इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा, और z इज इक्वल टू 0। द पार्टिकल कंप्लीट्स वन फुल टर्न। ठीक है, द पार्टिकल कंप्लीट्स वन फुल टर्न अंडर द फोर्स फील्ड फोर्स को क्या दिया हुआ है, F इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, द पार्टिकल कंप्लीट्स वन फुल टर्न अंडर द फोर्स फील्ड दिस, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड v इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को वहां पर जो चीज किए थे हम लोग, वही चीज यहां भी करना है हम लोग को, वर्क डन बाय द फोर्स given by the force field, is there any other work, is there any other force, and total work done। ठीक है, तो देखिए यहां पर अभी हम लोग को जो दिया हुआ है, यहां पर कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया गया है। द कोऑर्डिनेट दैट इज पाथ इज
सी यहाँ पे जो पाथ मूव कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू थीटा कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो दिस पाथ इज अ स्पेशल पाथ। यू सी इफ अगर हम एलिमिनेट करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। तो एक सर्कल में हमको ये दिखा, तो दिस पाथ हैज अ स्पेशल मीनिंग, स्पेशल मीनिंग, इट्स एन स्पायरल पाथ, इट्स एन आर्किमीडियन स्पायरल पाथ, है ना। तो चलिए अब इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कैसे हम लोग करना है, वही अप्रोच जो हम लोग वहां यूज किए थे। तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट क्या करना है, हम लोग यहां पर ही डी आर वेक्टर, दैट विल बी डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड ए कैप। तो z इज इक्वल टू जीरो, सो डी जेड इज जीरो, यानी वो ऑब्वियसली वो मेरे जीरो हो जाएगा। अब जो दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को निकाल लेना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए dx का क्या है मेरा, सिंस x इज इक्वल टू थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, dx इज इक्वल टू, ये इसको हम लोग को u इंटू वी मेथड से करना होगा, है कि नहीं। तो u इंटू वी मेथड से करने से क्या मिलेगा हम लोग को, पहले थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dx इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा टाइम्स डी थीटा, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा, so this gives dy is equal to theta into cos theta d theta plus 1 into sin theta d theta, ठीक है। तो dy क्या मिला हम लोग को, बेसिकली dy मिल गया हम लोग को cos थीटा थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा टाइम्स d थीटा, ठीक है। देख लीजिए dx dy, dz is zero because z is constant, so obviously here dr के वैल्यू क्या हो गया, so this implies vector dr will be equal to cos theta minus theta sin theta d theta I cap plus theta cos theta plus sin theta d theta j cap। सो फर्स्ट स्टेप जो डी आर था वो निकाल लिए। अब यहां पर देख लीजिए, अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ वाई क्या दिया हुआ है, एफ जेड क्या दिया हुआ है। तो फोर्स फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी द फोर्स फील्ड इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज गिवन बाय थीटा, देखिए जो y दिया हुआ है एफ वाई, ना y की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, थीटा साइन थीटा, सो थीटा साइन थीटा आई कैप माइनस थीटा कॉस थीटा जे कैप प्लस थीटा स्क्वायर टी कैप। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो यहां पर हम लोग क्या किए हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, दिया गया था जो एक्स इक्वल टू थीटा कॉस थीटा, देखिए एफ भी आ गया और हम लोग का ये भी आ गया। नाउ आवर वर्क डन, एफ डॉट डी आर, तो पहले हम लोग को एफ डॉट डी आर जानना है। तो एफ डॉट डी आर जब निकालते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिल रहा है आप लोग को, देख लीजिए थीटा साइन थीटा, आई के साथ में डॉट करेंगे तो कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और उसके बाद में माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा थीटा कॉस थीटा, यही तो टर्म आएगा हम लोग को, ठीक है। तो थीटा साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे प्लस है, और थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस है, तो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस बिकम्स
माइनस थीटा स्क्वायर डी थीटा, यानी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर डी आर। तो अब यहां पर वर्क डन निकाल देना है हम लोग को। देयरफॉर W by force, यानी वर्क डन बाय द फोर्स, इंटीग्रेशन ओवर कंप्लीट टर्म 0 to 2 pi f dot dr is equal to minus theta square d theta इंटीग्रेशन 0 to 2 pi, so that is equal to minus theta cube by 3 0 to 2 pi। तो इसको बैठा दीजिए, बैठाने से आ रहा माइनस 8 pi cube by 3। Alright, so this is the work done by the force, this is the work done by the force। again kinetic energy work energy theorem यूज करेंगे, using work energy theorem। देखिए यहां प्रॉब्लम में बोल दिया है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, द पार्टिकल कंप्लीट्स वन अंडर द एक्शन ऑफ हिज at the end, at the end of the motion, at the end of the, इसका स्पीड था ये, at the end, at the end particle speed is at the end of the path, at the end of the, at the end of the path its speed is this। तो अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके ये बोल सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस W net is equal to WF प्लस W अदर। ठीक है, तो W net कितना होगा, दैट शुड बी इज इक्वल टू WK, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द change in kinetic energy, change in kinetic energy means K final minus K initial, K final हो जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम फाइनल स्क्वायर। सो देयरफॉर W नेट का वैल्यू आ जाएगा हाफ 10 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 20 अर्ग। तो देयरफॉर W बाई अदर will be equal to W net minus WF, 20 minus WF, so 20 plus 8 pi cube by 3। so this is the work done by other forces, this is the work done by other forces। तो ये हम लोग अदर फोर्सेस का भी वर्क डन निकाल दिए। ठीक है समझ में? तो उम्मीद है ये आज का सेशन आपको इस जगह पर थोड़ा आपको अलग तरीके से वर्क एंड थ्योरम का अप्लाई करके यहाँ दिखाया गया है। अगले सीरीज में हम लोग इसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, जहां पर हम लोग कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के बारे में एक डिटेल एनालिसिस लाएंगे और उसका एप्लीकेशन। तो सभी व्यूअर्स स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट फीडबैक जरूर दीजिए, और आप किसी भी टॉपिक में किसी तरह क्लैरिटी चाहिए तो हम लोग को जरूर सजेस्ट कीजिए, विल ब्रिंग अप दैट टॉपिक विथ ए फुल डिस्कशन। थैंक यू फॉर व्यूइंग ऑल।